नमस्कार। युवन योगा में पुनः आपका स्वागत। आज धारणा 33 ले रहे हैं, 33 विज्ञान भैरव तंत्र से, और देखने का प्रयास करेंगे कि यदि इस विधि से ध्यान करें तो क्या फल प्राप्त होंगे, क्या लाभ प्राप्त होंगे, क्या इस ध्यान पद्धति का उपयोग है। ये सारी बातें जानेंगे आज के अंक में और देखेंगे कि इस पद्धति से ध्यान हमें कैसे करना है। तो सबसे पहले ध्यान के लिए प्रॉपर तैयारी करेंगे। सीधे बैठ जाएंगे, गर्दन कंधे सीधे, स्पाइन सीधी, शरीर तनाव रहित, कोई भी शरीर का अंग झुका हुआ नहीं रखेंगे और तनाव से भरा हुआ भी नहीं रखेंगे। यानी सीधी स्थिति, परंतु खींचे हुआ कोई भी अंग नहीं होगा, तनाव से रहित होगा। अब ध्यान देंगे अपनी सांसों पर, सांसों के आने और जाने पर। सांस किस प्रकार से बॉडी में एंटर हो रही है और किस प्रकार से बाहर आ रही है, इस पर ध्यान देंगे। सांस के आने और जाने पर थोड़े सेकंड ध्यान लगाएंगे तो मन शांत हो जाएगा, मन प्रॉपर तरीके से तैयार हो जाएगा, मन प्रिपेयर हो जाएगा ध्यान करने के लिए। तो बस इतना सा काम ध्यान से पहले करना है, नींव डालनी है। अब भवन ध्यान का इस पर बनाना है। अब भवन कैसे बनेगा इस पद्धति के अनुसार? शिव का ध्यान आपको करना है। शिव का ध्यान आपको प्रकाश रूप में करना है। धारणा 33, शिव तत्व का ध्यान करना है। धीरे धीरे आपको अपनी आंखें बंद करनी हैं और ये संपूर्ण विश्व और कुछ नहीं है, ये सारा संसार और कुछ नहीं है। कुछ नहीं है का अर्थ हमारी आंखों के सामने है, इसका अस्तित्व हमें दिखाई देता है। कुछ नहीं है का अर्थ ये सारा संसार अंत में शिव तत्व में ही विलीन हो जाता है, वहीं से उत्पन्न होता है, वहीं से पालित होता है और वहीं विलीन हो जाता है। तो शिव तत्व ही इटर्नल है, शिव तत्व ही शाश्वत है, शिव तत्व ही सदा रहने वाला है। उस तत्व का हमें ध्यान करना है। बाकी सारे तत्व, बाकी सारे पदार्थ शिव तत्व में विलीन हो जाते हैं क्योंकि वे शिव तत्व से ही उत्पन्न हैं। तो उस शिव का ध्यान करना है। इसको आप भगवान शिव को एक बॉर्डर के रूप में भी, उनके शरीर के ध्यानस्थ मुद्रा में बैठे हुए हैं और उनके शरीर के चारों ओर एक लकीर की कल्पना कर सकते हैं, उसके चारों ओर प्रकाश की कल्पना कर सकते हैं, उनके भीतर प्रकाश की कल्पना कर सकते हैं। शिव तत्व का ध्यान करेंगे। ये आवश्यक नहीं कि आप शिव जी के किसी रूप का ही ध्यान करें, आप उनका ध्यान प्रकाश रूप में कर सकते हैं, केवल प्रकाश के रूप में। प्रकाश इस प्रकार से इस मुद्रा में, जैसे शिव ध्यान लगाते हैं उस मुद्रा में प्रकाश आपको दिखाई दे रहा है चारों ओर। तो इस प्रकार से शिव तत्व को मन में स्मरण रखते हुए शिव ध्यान करना है। अब आपको धीरे धीरे ये अनुभव होने लगेगा कि ये संपूर्ण संसार शिव तत्व का ही वरदान है, खेल है, माया है, रचना है, क्रिएशन है, सृष्टि है। क्योंकि सभी कुछ शिव तत्व में ही विलीन हो जाने वाला है। जहाँ से उत्पन्न हुआ, जहाँ से इसका पालन पोषण हो रहा है, जहाँ ये अंत में मिल जाएगा। उदाहरण के लिए हम अपना शरीर देख लें। जब माँ के गर्भ में थे तब हमारी क्या स्थिति थी, अब हम बाहर आए, बचपन में हमारी क्या स्थिति थी, शैशव में, बाल्यकाल, फिर कौमार्यावस्था में हम कैसे थे, फिर प्रौढ़ावस्था में, युवावस्था में, प्रौढ़ावस्था में, वृद्धावस्था में। सभी अवस्थाओं में हमारी स्थिति चेंज होते होते एक समय ऐसा आएगा कि हमारे ये सारे तत्व, जो जिन तत्वों से ये शरीर बना हुआ है, ये अंत में इन्हीं पंच तत्वों में विलीन हो जाते हैं। तो यानी हमारा ये जो 5 तत्वों का बना हुआ शरीर है, ये इन 5 तत्वों में बैक हो जाता है। बस इसी प्रकार से आपको इस संसार की कल्पना करनी है। ये संसार
कितना भी व्यापक है, कितना भी विशाल है, कितने देश हैं इस संसार में, कितने किलोमीटर तक फैला हुआ है, हजारों लाखों करोड़ों किलोमीटर तक, कितना बड़ा विशाल का समुद्र है, ये सारी सृष्टि अंत में कहाँ जाने वाली है? शिव तत्व में ही विलीन हो जाने वाली है। तो बचा कौन सा तत्व? कौन सा तत्व शाश्वत रहा, कौन सा तत्व हमेशा रहा, कौन सा तत्व सदा बना रहा? वो है शिव तत्व। उसी का ध्यान करना है। बहुत गहरा ध्यान है ये और बहुत ही सरल भी। शिव जी का ध्यान करते करते मन में ये स्मरण रखेंगे, हम उन शिव का ध्यान कर रहे हैं जो सदा रहने वाले हैं, जो कहीं आने जाने वाले नहीं, हमेशा विराजमान रहने वाले हैं, हमेशा प्रकट रहने वाले हैं, हमेशा कार्यशील रहने वाले हैं। तो वो शिव, उनका ध्यान हमें करना है। प्रकाश रूप में करिए या किसी अन्य रूप में, लेकिन शिव तत्व का ध्यान करिए, वो तत्व जो सदा रहने वाला है। तभी शिव का एक नाम सदा शिव भी है। सदा शिव, सदा रहने वाले शिव, सदा रहने वाला ये जो शिव तत्व है, जिस तत्व से सारे तत्व निकल करके अपनी अपनी सृष्टि रचते हैं, अपनी अपनी सृष्टि के अनुसार जो उनको कार्य निर्धारित हैं वो करते हैं, और अंत में फिर वापस इसी शिव तत्व में चले जाते हैं, वहाँ से नई क्रिएशन करने के लिए। तो कहने का अर्थ, जो सदा रहने वाला है उस तत्व का ध्यान, यानी शिव तत्व का ध्यान आपको इस ध्यान विधि के अनुसार करना है। इसे आप आँखों को बंद करके करेंगे तब यह ज़्यादा उपयोगी है। आँखों को बंद करके कल्पना करेंगे शिव के प्रकाशमय रूप की, जिसमें शिव ध्यानस्थ हैं, समाधि लगाए हुए हैं, या किसी अन्य रूप का ध्यान। लेकिन मूल तत्व, मूल ध्यान आपका रहेगा शिव तत्व में, जो कि सदा रहने वाला है। शिव के बाहरी रूप का भी यदि आप ध्यान न करें तो भी आप उस निरंतर रहने वाले शिव तत्व का ध्यान करें, जो कि इस पूरे ब्रह्मांड का रचयिता है, इस पूरे ब्रह्मांड का पालन पोषण करने वाला है, इस पूरे ब्रह्मांड को अपने में ही विलीन करने वाला है। वो ऐसा सदा रहने वाला शिव तत्व मेरे भीतर विराजमान है। तो ये अपने आप में इस ध्यान को कुछ दिन निरंतर करिए और इस ध्यान की शक्ति का अनुभव आपको शीघ्र ही हो जाएगा। समस्त प्रकार के मानसिक भयों से छुटकारा दिलाते हुए ये आपके मानस को अत्यधिक शक्तिशाली बनाकर समस्त प्रकार के सुख दिलाने में भी सक्षम है यह ध्यान। तो अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण ध्यान, इसकी महिमा हम गाते जाएंगे और वीडियो बढ़ता जाएगा। बहुत सारे वीडियो बन जाएंगे, बहुत सारी सीरीज इस पर बन जाएंगी, लेकिन उससे कोई लाभ ना होगा यदि आप 1 मिनट भी इसका अभ्यास न कर पाएंगे। क्योंकि महिमा को सुनने और जानने और समझने और गाने और पढ़ने से कुछ हासिल नहीं होगा जब तक कि आप स्वयं इसका अभ्यास नहीं करेंगे। तो इस श्लोक का, इस विधि का, इस धारणा का, धारणा 33 विज्ञान भैरव तंत्र का लाभ तभी है जब आप इसको अपनी दिनचर्या में सम्मिलित कर लें। तो आज का अंक कैसा लगा ये बताइए, और किस और अन्य विषयों पर आप वीडियोस देखना चाहेंगे ये बताइए। आपके अपने विचार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं हमारे वीडियोस के संबंध में। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आपका अपना चैनल यू एंड योगा। अपना अनमोल समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सदा आनंदित रहें।